अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाओ, मैं यहाँ पे। बैठे हैं जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, बेहतरीन। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ बिलाल साबिर और मैं यहाँ पे फ्लूट आर्टिस्ट हूँ। तो बिलाल, आप यहाँ पर आज जो यहीं पर होते हैं? मैं यहाँ पर भी होता हूँ। आई विजिटेड 15 कंट्रीज़ और पाकिस्तान की बहुत सारी फ़िल्में, ड्रामास, ओएसटीज़ और बड़े बड़े रिनाउंड आर्टिस्टों के साथ होता हूँ। और बेसिकली मैं लाहौरी बॉय हूँ, यहीं रहता हूँ, यहीं पैदा हूँ। अच्छा, लाहौरी मतलब पक्के लाहौरी हैं आप? पक्के लोपा जी, पक्के लोहरी यहाँ से। आप ये बताएं कि एक तो लाहौरियों में बड़ी खासियत ये है कि रास्ता गलत बता देते हैं। नहीं नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं। बेसिकली लाहौर एक ज़िंदा शहर है और ये 24/7 ज़िंदा है। यहाँ के जो माइग्रेटेड लोग हैं ना, बेसिकली उनको नहीं पता रास्तों का। लाहौरी से मिलेंगे, वो वार्म वेलकमिंग होगा, वो आपको खाना भी खिलाएगा, वो आपको टूर भी देगा और आपको बिल नहीं पे करने देगा। जी, ये होता है असल लाहौरिया। लाहौरी जो हैं वो बड़ी मेहमान नवाज होते हैं और आप भी जो है वो पक्के लाहौरी हैं। ये बताएं, आपका ताल्लुक भी यहीं पे किसी एरिया से है? मेरा ताल्लुक शेरावाला गेट से है। एक दिल्ली गेट देखा आपने, दूसरा गेट शेरावाला गेट है। यहाँ पे बहुत सारे गेट हैं, मोरी गेट है और गेट है, अकबरी गेट है, शालमी गेट है। कुछ गेट डिमोलिश हो गए हैं, कुछ गेट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कश्मीरी गेट है, लोहारी गेट है, भाटी गेट है। कुछ इस गेट्स की हिस्ट्री पता है आपको? हाँ, मैं दिल्ली गेट का आपको बता दूँ। दिल्ली गेट को इसलिए दिल्ली गेट कहा जाता है कि दैट ओपनिंग टू दिल्ली। सेम गेट इन इंडिया दैट कॉल टू लाहौरी गेट, और वो ओपनिंग टू लाहौर है। जी हाँ। नाइस। इस तरह मोची दरवाज़ा के नाम से लोग जानते हैं, ये रॉन्ग वर्ड है। इसका जो ओरिजिनल वर्ड है वो मोर्ची दरवाज़ा। मोर्ची, ओके। मुगलिया दौर में वहाँ पे मोर्चा लगा करता था, ठीक है, गार्ड और वो जो थे लोग, सिपाही खड़े होते थे। मोर्ची दरवाज़ा है, नोट मोची। अक्सर लोग जो है वो मोची गेट कहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इधर इस गली में आके सूरजन सिंह गली बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है एकदम से। जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो आजकल जो दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, उन्होंने इसकी बड़ी हाइप क्रिएट की और अब आप ये गली देखें तो लोग यहाँ पर आते ही आते हैं। इस तरह बहुत सारे दरवाजे ऐसे हैं और बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो इस तरह फेमस नहीं है जितनी ये सूरजन सिंह गली फेमस है। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि इनको फेमस जो है वो इन्फ्लुएंसर्स ने किया है। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूँगा कि जो हमारी हेरिटेज साइट्स को हैं उनको प्रिजर्व किया जा रहा है, वहाँ पे बहुत सारा काम किया जा रहा है। उसके बाद एक इदारा है लाहौर वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी, जिसकी बहुत सारी काविश रही है, जिसमें कामरान लशारी साहब सर फहरिस्त हैं। ये उन्हीं की काविश की वजह से सारा कुछ किया गया। दैट इज़ मॉडल स्ट्रीट, इट्स कॉल्ड टू गली सूरजन सिंह। सूरजन सिंह एक हकीम थे मुगलिया दौर में, वो यहीं पे रहते भी थे और उनका क्लिनिक भी यहीं पे था। फिर इस गली की रेनोवेशन की है वॉल सिटी ने और इसको स्पॉन्सर और फंडिंग किया है जर्मन गवर्नमेंट ने। यहाँ पे इस गली में जितने भी घर हैं वो स्टार्ट होती हैं जी से, जी फॉर जर्मनी। और हर घर के बाहर दो फ्लैग आपको नज़र आएंगे, एक पाकिस्तान का है और एक जर्मन गवर्नमेंट का है। जी, हर घर के बाहर लगे हुए हैं। ज़रूर वो अपने जो है वो इसके बाद दिखाएंगे कि वाकई ये लगा हुआ है। इससे पहले चलिए, बड़ी आफ्टर लॉन्ग टाइम हम क्योंकि दिल्ली गेट आते रहते हैं और इस गली के बारे में इतना हमें किसी ने नहीं बताया जितना आपने हमें बताया। थैंक यू। अच्छा, इस गली में एक और बड़ी स्पेशल चीज़ है। इस गली में दुनिया की सबसे नैरोएस्ट स्ट्रीट मौजूद है, जो कि निकाह वाली गली के नाम से मशहूर है। वो हमने लोगों को दिखाया हुआ है, अपने व्यूअर्स को दिखाया हुआ है कि गली वो इतनी तंग है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, जो अभी आज से हमारा शो देखना शुरू करें उनको मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि इतनी तंग गली होती है, यानी कि दो लोग गुजरे तो उनमें सिर्फ निकाह रहना बाकी रह जाता है। एक अदीब है मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब। अदीब और शायर आपको पता है इमेजिनरी होते हैं। वो जब इधर आए तो उन्होंने इमेजिन किया कि गली इतनी पतली है कि अगर वहाँ से कोई लड़की आ जाए और इधर से कोई लड़का चला जाए तो उनके दरमियान निकाह की स्पेस रह जाती है। तो ये बात पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। ऐसा नहीं है, उस गली में 50+ फैमिलीज रहती हैं, सारे घर ऑपरेटिव हैं। अगर आप गली को विज़िट करेंगे तो घरों में कोई गॉसिप्स हो रही होंगी तो आपको बहुत क्लियरली सुनाई देंगी। इवन के कुछ कुकिंग हो रही होगी तो उसकी खुशबू आएंगी। जो अमेजिंग बात यह है कि इतनी सी गली में लोग कैसे रहते हैं। इतना तो घर का बैकयार्ड नहीं होता, वो भी इतना बड़ा होता है। ये बताएं कि जिस तरह अक्सर जब हम एक घर में रह रहे होते हैं तो रेनोवेशन भी चल रही होती है, कोई नई चीज़ सामान आ रहा होता है, सोफ़े चेंज हो रहे होते हैं, तो इस गली से ये लोग सामान कैसे लेकर जाते हैं अंदर? बहुत सारे टूरिस्ट का ये सवाल है, आपका भी है। यहाँ पे सामान डिसमेंटल करके ले जाया जाता है। और अगर आप वॉल सिटी का डिज़ाइन देखें तो सारे घर ज्वाइंट हैं। आप अगर एक छत पे चले जाएंगी तो मेरे ख्याल से आप पूरा वॉल सिटी देख सकते हैं। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि कोई हीरो है, वो फलांगता हुआ कहीं का कहीं पहुंच गया। तो इसी तरह सेम केस इधर भी ऐसा ही है। अगर आप किसी एक छत पे चले जाएंगे तो आप पूरा वॉल सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी तो वैसे बहुत शाम का वक्त हो गया है, ऐसा हो सकता है कि हम भी कोई जो है किसी घर की छत पे जा सकें? बेहतर यही है कि आप मॉर्निंग में आएँ।
मैं आपको सारा कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस करवा सकता हूँ। ये हम एक तो एंजॉय भी कर लेंगे, काम के साथ साथ बड़ा मज़ा आ जाएगा कि हम थोड़ा सा, अब वैसे तो गली हमने बड़ी दफ़ा दिखाई है, लेकिन आपके साथ हमें बहुत कुछ जो है वो सीखने को भी मिला है और हमें नॉलेज भी मिली है।